आचार्य इंद्र प्रकाश, फिर जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 5:18 तक रहेगी। आज श्री महाकाल भैरव अष्टमी है। आज देर रात 1:42 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:48 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज भैरव अष्टमी के साथ ही उड़ीसा में प्रथमाष्टमी बनाई जाती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन, आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 दिसंबर की रात 12:45 से 1:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 दिसंबर की दोपहर 12:33 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 9 दिसंबर की दोपहर 3:18 से शाम 5:46 तक और रात 8:01 से 2:08 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 8:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 10:04 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है सुबह 7:02 पर और चलेगा सुबह 9:45 तक, और फिर आज ही दोपहर 11:27 से दोपहर बाद 3:55 तक भी रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 9 दिसंबर की दोपहर बाद 3:18 से शाम 5:46 तक और रात 8:01 से 2:08 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 11 दिसंबर की सुबह 6:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:49 से शाम 4:07 तक।
मुंबई दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:39 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:48 से शाम 4:04 तक। लखनऊ दोपहर 2:36 से दोपहर बाद 3:55 तक। भोपाल दोपहर 2:53 से शाम 4:14 तक। कोलकाता दोपहर 2:11 से दोपहर बाद 3:32 तक। और अहमदाबाद दोपहर बाद 3:13 से शाम 4:34 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:52 से शाम 4:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी सहकर्मी से जरूरी काम पर रोचक चर्चा हो सकती है। दूसरों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों की मदद मिल सकती है। बड़े भाई बहन से कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिल सकता है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपको अचानक धन लाभ के मौके मिलेंगे। जीवन में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाएंगे जहां आपको अच्छा महसूस होगा। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा ऑफिस में सहयोगी आपके काम से काफ़ी प्रभावित होंगे। कुछ लोग आपसे काम सीखने की चाह रखेंगे। आप पर धन की वर्षा होने वाली है। आज आपको अपने सभी काम में सफलता मिलेगी। आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी। घर में आपको सबका साथ मिलेगा। संतान पक्ष की किसी सफलता से आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी सभी सफलताओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में काम ज़्यादा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। किसी दोस्त की समस्या सुलझाने में आप खुद भी उलझ सकते हैं। धन लाभ का योग बन रहा है। आपको थकावट महसूस हो सकती है। इसका असर आपकी दिनचर्या पर पड़ सकता है। परिवार में आर्थिक रूप से आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपकी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी और आपका दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे, लेकिन आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में किसी टीम मेंबर से थोड़ी बहसबाजी हो सकती है। किसी काम को लेकर आपका नज़रिया दूसरों से अलग हो सकता है। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ बात करने से गलतफहमी दूर होगी। इसके अलावा आज दूसरों की बातों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नए रास्ते खुले नजर आएंगे। ऑफिस में आज कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत दिनों से उत्सुक थे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है। आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी छोटी मोटी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। दोस्तों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होना तय है। जीवन में धन लाभ के नए अवसर आएंगे। रुके हुए काम पूरे होने पर आपको खुशी का अनुभव होगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। घर पर अचानक कुछ रिश्तेदार आ सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा। आपके दाम्पत्य संबंध में नई खुशियों का संचार होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत उम्दा रहेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के प्रति रुचि लेंगे। ऑफिस जाते समय आपको जरूरी फाइल भूल सकते हैं। आपको अपने काम के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुछ अच्छे मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। किसी से बिना सोचे समझे बोलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर भी कुछ कंट्रोल करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपके रुके हुए काम मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं। घर परिवार का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी निजी काम को पूरा करने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की राय मानना आपके लिए कारगर साबित होगा। घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं जिससे घर में रौनक बनी रहेगी। काम के प्रति आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको एक्स्ट्रा इनकम के नए मौके मिलेंगे। दोस्तों से मन की बात शेयर करेंगे, इससे परेशानी का हल निकलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा लाभदायक हो सकती है। आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आज हर तरह से के मामलों में आप शांत मन से विचार करेंगे। भविष्य में होने वाले किसी काम की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। अपनों का साथ मिलने से आप खुश रहेंगे। आपको जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता मिल सकती है। जीवन में लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से आपको फायदा होगा। किसी अनुभवी की मदद से आपको धन लाभ होगा। पहले किए गए कामों में आपको फायदा होगा। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। दिन आपके फेवर में होने से के कारण आप खुश रहेंगे। छात्रों को आज के दिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो पढ़ा हुआ भूल सकते हैं या फिर ध्यान भटक सकता है। ध्यान रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई काम पूरा होने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। किसी अनुभवी की मदद आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। समाज के लोग आपके पक्ष में रहेंगे। दोस्तों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से आपको बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी ज़रूरतमंद को आटा दे तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिलेगी। मूलांक 2, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होगी। मूलांक 3, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है जिससे आप थोड़ा टेंशन में बने रहेंगे। मूलांक 4, आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा। मूलांक 5, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। किसी प्रॉपर्टी से दोगुना फायदा आपको होगा। मूलांक 6, किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। आपके परेशानियों का हल भी निकलेगा। मूलांक 7, दोस्तों में मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही आपके ग्रुप में नया दोस्त भी शामिल होगा। मूलांक 8, जो लोग कॉस्मेटिक्स का काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आज शुरू कर सकते हैं। और मूलांक 9, आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे तोते के चित्र के जरिए आप अपने रिश्तों में प्यार भर सकते हैं और अपने दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। 2 हरे तोते का प्यारा सा जोड़ा प्रेम और आपसी समझ का प्रतीक होता है। अगर आप
आप भी अपने रिश्ते में प्यार भरना चाहते हैं या अपने दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बेडरूम में एक तोते का जोड़ा वाला चित्र लगाना चाहिए। आप चाहें तो तोते का कोई शोपीस या मूर्ति भी लगा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में प्यार बना रहेगा और आपका दाम्पत्य संबंध पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होगा। साथ ही आपको बता दूं कि दाम्पत्य संबंधों के अलावा तोते का चित्र लगाना व्यापारियों के लिए भी बहुत शुभ फलदायक है। अगर आपके ऑफिस या कारखाने की उत्तर दिशा में किसी तरह का वास्तु दोष है तो उसके प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए भी आप उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते का बड़ा सा चित्र लगाइए। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 5:18 तक रहेगी। आज श्री महाकाल भैरव अष्टमी है। माना जाता है कि आज यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। आज के दिन काल भैरव की विशेष रूप से उपासना की जाती है। तो ये थी आज भैरवाष्टमी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:42 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने तथा अपने रूठे मित्रों एवं संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए ये योग बड़ा शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्यों से मान सम्मान प्राप्त होता है। आज दोपहर 1:48 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 12:33 तक रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ सिरहाना होता है। ढाक से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। वही उत्तरा फाल्गुनी 27 में से 12वां नक्षत्र है। इसको साथ ही आपको बता दूं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। आपको यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का व्यक्तिगत प्रयोग उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उनको ढाक या पलाश के वृक्ष को, और जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी में हुआ हो उन लोगों को आज पाकड़ के पेड़ को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उनको जीवन में कभी भी पाकड़ का वृक्ष नहीं कटवाना चाहिए। लगाइए, पानी दीजिए, बढ़ने दीजिए। और जिनका पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उनको ढाक के पत्ते से बनी पत्तल पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपने नक्षत्र के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज प्रीति योग, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब भैरवनाथ से जुड़ी, भैरव जी से जुड़ी, भैरव बाबा से जुड़ी कुछ और चर्चा कर लेते हैं। श्री भैरवनाथ अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी कृपालु हो जाते हैं। इनकी उपासना बड़ी शुभ फलदायी है। आज श्री भैरव की उपासना व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाती है। साथ ही इनकी उपासना करने से व्यक्ति को शीघ्र ही कर्ज, निगेटिविटी, शत्रुओं और मुकदमे, भय, रोग आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में विजय प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः आज श्री भैरवनाथ की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। आपको बता दूं कि श्री भैरव को तंत्र मंत्र का देवता भी माना गया है। इनकी कृपा से हर तरह की तांत्रिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और व्यक्ति को खुशहाली मिलती है। साथ ही हर देवी देवता का एक वाहन होता है। जैसे गणेश जी का मूषक, माँ दुर्गा का शेर, वैसे ही भैरव जी का वाहन कुत्ता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज भैरवाष्टमी के साथ ही उड़ीसा में प्रथमाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन अपनी बड़ी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। आज श्री गणेश और वरुण देव की पूजा का विधान है। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ अन्य बातें। अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। यहाँ एक बात बता दूं कि सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं तो आज सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर उनकी अग्नि में 21 आहुतियां भैरव जी के नाम से दीजिए। सरसों के तेल में उड़द के दाल की पकौड़ी बनाकर अग्नि में 21 आहुतियां भैरवनाथ का नाम लेते हुए दीजिए। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज शाम के समय हाथ पैर मुंह धोकर भैरव जी की विधिवत धूप दीप से पूजा करें।
और अगर आप अपने किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए और उनके निमित्त अमलतास के फूलों से हवन करना चाहिए। अमलतास के फूल, वो पीले पीले फूल जिसमें लंबी लंबी डंडियां लटकती हैं, बीज उनकी फलियां, पीले फूल, अमलतास के फूल। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बुरी शक्तियों के प्रभाव से परेशान है या उसे किसी प्रकार का भय बना रहता है तो आज के दिन आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। अगर कुछ दिनों से आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो पहले ही उस मुसीबत को अपने से दूर करने के लिए आज आपको एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर श्री भैरव का ध्यान करते हुए उसे ज़मीन पर फोड़ना चाहिए और फोड़ने के बाद उसके टुकड़ों को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज आपको शिव जी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यह स्तुति करनी चाहिए। आज इन पंक्तियों का 21 बार जप करने के बाद शिव जी को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने आसपास से नेगेटिविटी को दूर रखना चाहते हैं तो आज आपको एक काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द की दाल लेकर भैरव जी को चढ़ानी चाहिए। आपके आसपास से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे गुग्गुल जलानी चाहिए और उसका भैरव जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके घर में समृद्धि अवश्य बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पर किसी ने कुछ करवा रखा है जिसके कारण वो अपना ध्यान काम में नहीं लगा पा रहा है तो आज के दिन एक रोटी पर सरसों का तेल चुपड़कर उस पर गुड़ रखकर अपने बच्चे के सिर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर दूर कहीं वीरान जगह पर रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का ध्यान काम में लगने लगेगा और उसकी परेशानी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में मिठास भरना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री भैरवनाथ को दूध और जलेबी का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में मिठास भरी रहेगी। अगर आप किसी मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित कीजिए। साथ ही 5 मुखी रुद्राक्ष भी अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मुकदमे में जीत अवश्य हासिल होगी। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री भैरव के सामने हाथ जोड़कर अपने शत्रु से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हुए उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज श्री महाकाल भैरव अष्टमी के बारे में। आज के दिन काल भैरव की किस प्रकार उपासना करनी चाहिए, उनकी उपासना से कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं, साथ ही आज के दिन उड़ीसा में प्रथमाष्टमी क्यों मनाई जाती है, आज हमने सबकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, परिवार के सदस्यों के साथ खूब सारी बातें करेंगे जिससे आप लोगों के बीच मधुरता बढ़ेगी। B, आपका कोई रिलेटिव आपसे मदद मांग सकता है, आप खुशी खुशी उनकी मदद करेंगे। C, कुछ नए लोगों से संपर्क बनेंगे, आगे चलकर आपके किसी काम में मदद करेंगे। D, करियर से जुड़ा कोई सुखद समाचार मिलेगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। E, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखने की कोशिश करें, साथ ही व्यर्थ की चिंता से बचें। F, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, पार्टनर के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। G, संतान के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी जिससे आपके बीच की दूरियां दूर होंगी। H,
नई बिजनेस डील के लिए विचार कर सकते हैं। इस डील से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। आइए, दोस्त को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप कोई ऐसी बात ना कहें। जे, आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचे रहेंगे, जिससे आपके जरूरी काम पूरे होंगे। के, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, जिससे आपको किसी समारोह का संचालक बनाया जा सकता है। एल, जीवन की गति बनी रहेगी, आप नई उमंगों के साथ अपना काम करते रहेंगे। एम, आपके बिजनेस को नई दिशा मिलेगी, जिससे आपके बिजनेस में दोगुना फायदा होगा। एन, आप किसी काम से शहर से बाहर जा सकते हैं, आपको अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए। ओ, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, जीवन में बच्चों का प्यार बना रहेगा। पी, आपको मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर पर जाने का प्लान बनाएंगे। क्यू, आपके कारोबार में कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे आपके काम में बढ़ोतरी सुनिश्चित है। आर, रास्ते में किसी अनजान से आपकी दोस्ती हो सकती है, उसके साथ आप कॉफी भी पी सकते हैं। एस, आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएंगे, साथ ही आपका कोई काम बनेगा। टी, ऑफिस में अपने काम के प्रति सतर्क रहें, समय पर अपना काम जरूर कर लें। यू, किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें, नहीं तो वो आपका कोई भेद किसी को बता सकता है। वी, आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। डब्ल्यू, घर से बाहर जाते समय दही चीनी खाकर जाएं, आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। एक्स, किसी फंक्शन में शामिल होंगे, वहां आपको सबसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वाई, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, जिससे आपकी जरूरी काम भी पूरे होंगे। जेड, किसी काम में जीवन साथी की हेल्प मिलेगी, जिससे वो काम आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिजेथुआ महावीरा धाम के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी का एक पैर जमीन में धंसा हुआ है, जिसकी वजह से मूर्ति थोड़ी टेढ़ी है। यहाँ आसपास के लोगों की माने, जब यहाँ पुजारियों ने मूर्ति को सीधा करने के उद्देश्य से खुदाई शुरू की, लेकिन बहुत गहराई तक खुदाई करने के बाद भी पैर का दूसरा सिरा नहीं मिला, तो उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मान्यता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने कालनेमी नाम के राक्षस का वध किया था। मंदिर के पास एक तालाब भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने कालनेमी का वध करने से पहले इसी तालाब में स्नान किया था। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे तलवों में मछली व धनुष के समान चिन्ह के बारे में। शास्त्रों में मछली को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, इसलिए तलवों में मछली के समान चिन्ह को स्वच्छता, सफलता का सूचक माना गया है। जीवन बड़ा नीट एंड क्लीन होता है और मनुष्य सफल होता है। जिस किसी के तलवों में मछली का चिन्ह होता है, उस व्यक्ति के लिए ये बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा तलवों में धनुष का चिन्ह भी शुभ चिन्हों की श्रेणी में आता है। जिस किसी के तलवों में धनुष का चिन्ह होता है, वे लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं और अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज शाम 5:18 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:18 तक रहेगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज शाम 5:18 तक आपको नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर बाद 3:18 तक आपको लौकी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाइए।
सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।